नमस्कार, जोहार। मैं विवेक आर्य, अधिवक्ता, रांची सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मन कुछ विचलित है, इसलिए मैं सोचा कि वीडियो के माध्यम से आप सभी को, खास करके हमारे जो बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, उन तक ये बात रखूँ। प्रिंसेस के मोटर के विवाद में जिस तरह आज हमारे न्यायाधीश देवाशीष महापात्रा के न्यायालय में जो कुछ हुआ, वो घटनाक्रम में चाहता हूँ मैं आपको बात रखूँ। हमारा कहना है कि विवाद किसी भी बात का हो, लड़ा मेरिट जाता है। मैं एक आम आदमी के साथ साथ एक अधिवक्ता भी हूँ, लेकिन जिस तरह एक जूनियर अधिवक्ता को अगर सीनियर अधिवक्ता अपने दबाव में से किसी बात को दबाना चाहे, एक सफ़ेद पोश व्यापारी को जो पैसे के मामले में, पावर के मामले में, सरकार के मामले में बहुत बड़े हैं, उनके पक्ष लेने के लिए चाहे वो फीस के मामले में हो, एक अधिवक्ता को ही बात दबाएं, ये बहुत गलत लगता है। कारण क्या थी? आज जिस तरह न्यायालय में जो घटनाक्रम हुई, हम अपनी बात रख रहे थे मेरिट के आधार पर और वो अपनी बात रख रहे दबाव में। एक अधिवक्ता, मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिवक्ता की बात कर रहा हूँ। एक अधिवक्ता अगर किसी बात को न्यायालय के समझ में रखता है, विवाद को, तो साक्ष्य के साथ रखता है। और कोई अगर अदर पर्सन, चाहे वो कितना बड़ा भी आदमी हो, वो अगर एक फेक आवेदन देता है थाना में रंगदारी को लेके कि मैंने एक रंगदारी का अमाउंट डिमांड किया, तो क्या बिना साक्ष्य के या बिना कंप्लेंट के या किसी भी विवाद में वो क्या एक एलिगेशन लगा सकते हैं? राइट है, आप लगा लीजिए। लेकिन कोई सीनियर अधिवक्ता बार बार एक कोर्ट में बोले और अपने जूनियर अधिवक्ता, हम एक जूनियर ही हैं, हम अपने को सीनियर नहीं कहते, जूनियर ही हैं, उस अधिवक्ता को बार बार बोले कि इन्होंने रंगदारी मांगा, 50 रंगदारी मांगा। मतलब एक मन को विचलित कर रहा है कि आप उसने न्यायालय में थाने, संदर्भ थाने में क्या आवेदन दिया मायने नहीं रखता है, वो जांच का विषय है। साक्ष्य है तो साक्ष्य दें, लेकिन अगर कोर्ट के परिसर में बार बार ये बात बोले कि इन्होंने रंगदारी मांगने के लिए सब किया है, पैसे ऐंठने के लिए किया है, ये बहुत गलत लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहां उपस्थित दूसरे हमारे सीनियर अधिवक्ता लोग उस बात का ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ न्यायालय में कि एक न्यायिक प्रक्रिया में ये चीज होती है कि किसी भी दूसरे वकील को बातों को अगर वो मेरिट रख रहा है, डिस्टर्ब करना है, तो बात को इतनी ऊंची आवाज में करो, धक्का मुक्की कर दो कि वो बात अपनी भूल जाए। ये घटनाक्रम लग रही है। कल को आज एक अधिवक्ता को आप बार बार बोल रहे हैं कोर्ट न्यायालय कि रंगदारी मांगने के लिए क्या, रंगदारी का हम केस फाइल किए थे। भाई किस साक्ष्य पे रंगदारी आप फाइल किए थे? और रंगदारी चीज के लिए आप वहां मुझे दबाव में डाल सकते हैं। आम आदमी का क्या होता होगा? आप एक फीस के लिए किसी अधिवक्ता पर दबाव डाल रहे हैं। कल को मेरी जान माल की हानि होती है, सफेद पोश से बहुत बड़े व्यापारी हैं, कल मुझ में किसी भी तरह का मुझे हानि कर देते हैं, नुकसान करते हैं। एक आज के देख में अधिवक्ता की जिम्मेदारी होती किसी को भी घटनाक्रम को न्यायालय समझ लाना और न्याय करना। हम एक समाज सेवा के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में मैं उस बात को रखता हूँ। मैं एक बैंक एम्प्लॉय रहा हूँ, बैंकिंग का नॉलेज है, इसलिए मैंने उस गलती को पकड़ा और रखा। आज कितने लोग हैं इस ठगी में हो रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है, मैं फिर भी साक्ष्य रखा। लेकिन बार बार अगर कोई को हिम्मत अगर देंगे कि रंगदारी को बात निकाल रहे हैं बिना साक्ष्य का और धक्का मुक्की कर रहे हैं, और मैं उनका रिगार्ड दे रहा हूँ और रिगार्ड में फिर भी वो धक्का मुक्की करके बात निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपराधिक लोगों को एक संरक्षण देने की बात होगी। कल को बीच राह में अगर कोई मुझे गोली मार के चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप एक संरक्षण दे रहे हैं उनको। और उस संरक्षण में हमारे कोई भी अधिवक्ता खड़े नहीं है। मतलब आपके समाज के, अधिवक्ता समाज के लोग खड़े नहीं रहे, अधिवक्ता कहां तक वो लड़ाई लड़ेंगे? और आम आदमी तो वहीं हार जाएगा। आम आदमी एक अधिवक्ता के भरोसे ही न्यायालय आता है कि उसे हिम्मत मिलेगी, और मेरा विश्वास कोई का डगमगा दिए। दूसरी बात, हमारे अभिभावक, हमारे बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने सुबह हमसे मुलाकात किया, हमसे जानकारी मांगा, उन्होंने रखा, उन्होंने हिम्मत दिया, तुम अच्छी काम कर रहे हो। पर दूसरे अधिवक्ता के एक द्वेष की भावना से कि हमारे उनके साथ अच्छे रिलेशंस हैं, उस बात को गिराने के लिए और एक बात निकाल दे बात में कि आपके कोई भी सीनियर ये बात करते हैं अधिवक्ता समाज जिंदाबाद का, वो बात करते हैं भ्रष्टाचार को, वो खड़ा हो जाते हैं उनके साथ हर मुद्दे पे। चाहे हमारे अधिवक्ता समाज की कभी भी बात निकलती है, हम उनके साथ खड़े रहते हैं, और वो बात को निकाल दें कि नहीं इस चीज में कोई खड़ा नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैं बात बहस कर रहा हूं कोर्ट में, तो एक साक्ष्य के साथ। अगर समाज जो सफेद पोस्ट हैं, उनके जो भी वकील साहब हैं, वो साक्ष्य के साथ बात करें, मेरिट बात करें ना।
रंगदारी और ये फालतू के जो बात निकालते हैं, ये क्यों बात निकालना? आप कोर्ट पर्सन बोले मैं रंगदारी मांग रहा हूं, क्या साक्ष्य है? मतलब कोई एक आम आदमी या अधिवक्ता कोर्ट पर ये बात पहुंचाए भी नहीं कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, आप उसको बोल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। दीपक कुमार सिन्हा एक सीनियर अधिवक्ता हैं, हमें उनसे सीखने चीज है। लेकिन जो चीजें आज निश्चितता बनी हुई है हमारे साथ, या हमारे जो सीनियर एडवोकेट जो बात को रख रहे थे न्यायालय में, जिस तरह की बेमानी हुई है, ठीक है हमें अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी बहुत बड़ी चीज है। हमारे यहां कहते हैं ठेठ भाषा में, देहाती भाषा में, 2 घूंट ढालो, ऐसी अंग्रेजी बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं। आप होंगे हाई कोर्ट के, आपके जूनियर होंगे, अंग्रेजी बात करते होंगे, आपसे अच्छी अंग्रेजी 2 घूंट पी लेगा ना, उससे आपसे अच्छी अंग्रेजी बात करेगा। बेशर्मी है ये बात निकाल के आप अंग्रेजी में बात करके आप दबाना चाहते हैं कि अंग्रेजी में बात करते हो, अंग्रेजी में जवाब दो। आप कैलकुलेशन में झुटला सकते हैं। न्यायालय अपनी गरिमा, अपने मेरिट पे, अपने डिसीजन पे डिसाइड करेगा, लेकिन न्यायालय तक हर इंसान, चाहे वो अधिवक्ता हो या आम आदमी हो, अपनी बात रखने के लिए सक्षम है। न्यायालय ने भले 18 तारीख तक वो ऑर्डर रखा है, लेकिन मैं अपनी बात फिर भी वहां तक फाइट करूंगा। बाकी न्यायालय पे मेरा भरोसा है, न्यायालय जो भी डिसीजन देगा वो अपनी समझ से देगा, मेरिट पे देगा। लेकिन वो सबसे बड़ी बात मेरे लिए थी कि जो आज घटनाक्रम हुई है एक अधिवक्ता के साथ, और अधिवक्ता समाज जान ले ये बात को, मुझे ये मैसेज देने का ही कारण है कि अगर जूनियर एडवोकेट को, अधिवक्ता को सीनियर इस तरह दबाएंगे, ये सबसे बड़े शर्म की बात है। आप रिटायर कर जाएंगे, जूनियर कभी ना कभी सीनियर बनेगा, लेकिन ये दबाना बहुत बड़ी गलत बात है। अब मेरिट बात रखिए, एक प्रॉपर वे होता है, एक डिसिप्लिन होता है, वर्दी की एक गरिमा होती है। अगर गरिमा अधिवक्ता के लिए नहीं रखेंगे तो आम जन मर जाएगा और समाज टूट जाएगा, बिखर जाएगा। हम ये बात मानते हैं कि हम आम समाज के साथ अपनी गरिमा रखने के लिए हमने वहां केस किया, कहीं गलत थी, मेरिट पे है तभी तो बात हो रही है। हमने कोई उनसे रंगदारी नहीं मांगी है। हर जुटलाहा आदमी काउंटर केस में देता है, और उन्होंने अगर रंगदारी का आवेदन दिया था ना तो 20 अप्रैल 2025 को दिया था, आज तक उन न्यायालय क्यों नहीं चीज पे है? अब बार बार रंगदारी का वर्ड यूज कर रहे हैं, बार बार चीज को ले रहे हैं। मैंने मांगा है, साक्ष्य है, कल को आपके प्रशासन आपके पकड़ में है, कल तो झूठे केस में भी आप मुझे भी जेल भेजवा सकते हैं, किसी अपराधी व्यक्ति से तो आप मुझे कुछ भी करवा सकते हैं। मतलब एक अधिवक्ता अपनी बात न्यायालय तक रखे ही नहीं। सोचिएगा। मैं समाज से, अधिवक्ता समाज से और आमजनों से यही अपील करूंगा कि बात अगर किसी भी चीज की होती है तो मेरिट पे करें। गलत मुद्दों पे लेके बातों को गुमराह करके और बिना चीज को लॉजिक एक अधिवक्ता पे नहीं उठना चाहिए। अगर आम जन होता, बिना वजह का चीज होता तो आप बात रखते। आप रंगदारी वर्ड यूज करके फेक डॉक्यूमेंट, क्या क्या फेक डॉक्यूमेंट उन्होंने लगाए हैं ना, वो न्यायालय के ऑर्डर के बाद मैं पब्लिकली दिखा सकता हूँ। जो चीज मामला भी न्यायालय में लंबित है वो चीज मैं नहीं जिक्र करूंगा, लेकिन जो मुझे मन विचलित कर रही है वो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह धमकाया गया, जिस तरह उन्होंने बात रखी, वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है। और हम दीपक कुमार सिन्हा को सीनियर अधिवक्ता की इज्जत देते हैं, लेकिन आप अगर प्रेमसंस मोटर के लिए आप प्रतिकार हैं तो रिगार्ड, नमस्कार है, पर आपको ये चीज विचार करना चाहिए अपने दिल और दिमाग से और मन से भी कि एक अधिवक्ता अगर केस लड़ रहा है तो कोई लॉजिक होगी, लॉजिक पे, मेरिट पे बहस होगी। लेकिन एक अधिवक्ता को बार बार ये ब्लैकमेल करना कि वो रंगदारी मांगने के लिए किया था, ये सिर्फ एक्सटॉर्शन ऑफ मनी के लिए किया गया है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। मेरे कहे गए शब्दों से अगर किसी अधिवक्ता समाज या किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि मैंने अभी कुछ गलत शब्द हुआ तो मैं माफी मांग ले रहा हूं, परंतु मुझे अपनी बात रखनी जरूरी है क्योंकि मुझे मन विचलित था और मुझे कहीं ना कहीं शंका है कि मन को लोग कुछ ना कुछ गलत हरकत कर दे। और मैं अधिवक्ता के लिए पहले भी खड़ा था, क्योंकि अगर अधिवक्ता समाज पे कभी उंगली उठेगी मैं पहले भी खड़ा रहा हूं और खड़ा रहूंगा। बाकी मैं किनको सपोर्ट करता हूं, किनके पे, मुझे उससे कोई मायने नहीं रखता। मैं सही को सही कहता हूं, गलत को गलत कहता हूं।
लेकिन अगर कोई द्वेष बहाना ये मान के ले ले कि मैं किसी को सपोर्ट करता हूं, वो अगर सेक्रेटरी है या कोई मेंबर है तो उसके लिए अगर गलत कर रहे हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। वो हमारे साथ खड़े हैं, बार से मेरे साथ खड़ा है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, लेकिन अगर द्वेष भावना से अगर ये चीज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। बस यही अपनी बात में रखना चाहता था। सभी को धन्यवाद।